दोस्तों अनलॉक टूल का एक नया अपडेट आ चुका है 7/11/2025 मतलब आज। सैमसंग, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटोरोला, आईटेल बहुत सारी कंपनियों के नए मॉडल ऐड किए हैं, कुछ की सिक्योरिटी अपडेट की है। तो सैमसंग में, कॉलकॉम में अगर अपडेट आता है तो सीधी सिंपल बात है कि सिक्योरिटी अपडेट होती है। मतलब नया मॉडल जो है एक्सिनोस पे अपडेट आता नहीं है, मीडियाटेक पे अपडेट आता नहीं, केवल कॉलकॉम है जो कि सबसे लो सिक्योरिटी है सैमसंग में, और उसी का अपडेट जो है सभी टूल देते हैं। चमेरा अकेला है जो कि मीडियाटेक और एक्सिनोस पे काम कर पाता है। तो अपडेट देख लेते हैं। अभी तक अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। जो भी अपडेट आता है उसकी लिंक मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। डाउनलोड लिंक चाहे यूएमटी का हो, चाहे अनलॉक टूल का हो, या जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी भी लिंक वहाँ पे डाल देता हूँ। बाकी जो जिनका वीडियो नहीं डाल पाता उनके अपडेट की लिंक भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी अपडेट जो वीडियो नहीं आते वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अपडेट देख लेते हैं। अपडेट आज ही आया है 7/11/25 को। सबसे पहले बात करें सैमसंग की, तो A05s से लेके सैमसंग टैब A8.0 2018 इनकी सिक्योरिटी अपडेट की है। मतलब ये मॉडल ऑलरेडी M14 हो गया, ये F14 हो गया, M23 हो गया, M55 हो गया, S20FE हो गया, ये सब पहले से सपोर्ट थे। सिर्फ इनकी सिक्योरिटी अपडेट की है, क्योंकि सैमसंग में हर 3 महीने में जो है सिक्योरिटी का अपडेट आ जाता है। तो यहाँ पे मोबाइल टूल में भी अपडेट आ रहा है। अगर मैं इनको आपको टूल में दिखाऊं तो ये मैंने ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए A05s ले लेते हैं। A05s ये रहा। तो A05s में 3-4 मॉडल आते हैं, A057G, A057F और A057M। तो आपके पास जो भी मॉडल आता है वो आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। ये रहा A05s। अब या तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपकी मोबाइल में कौन सी बाइनरी है, मतलब बाइनरी मतलब बिट, या फिर आप सीधा लेटेस्ट बाइनरी सेलेक्ट कीजिए। ईडेल के वजह से ईडेल मोड पे डालिए। कैसे डालना है सभी लोगों को पता है, एक बार मैं और दोबारा से आपको बता देता हूँ। मोबाइल को बंद करना है। सैमसंग में कॉलकॉम सीपीयू को ईडेल मोड पर डालने के लिए मोबाइल को बंद करना है, और ये है बूट केबल का बूट बटन, इसको दबा के रखना है, और वॉल्यूम अप डाउन को दबा के रखना है। तीनों को दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, तीनों को छोड़ के वॉल्यूम डाउन की को दबाते रहेंगे 6 से 7 बार। आपका ईडीएल पोर्ट जो है यहाँ पे बन जाएगा कॉलकॉम पोर्ट। और बस यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट किया और रीसेट एफआरपी, फैक्ट्री रीसेट, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। यही सभी कॉलकॉम सीपीयू मोबाइल पे काम करता है। तो ये है पहला अपडेट। तो और अगर मैं दूसरे अपडेट की बात करूं तो टेक्नो इन्फिनिक्स सीपीयू एमटी के, तो यहाँ पे एडेड न्यू मेथड इजी यूज सेलेक्ट टैब टेक्नो इन्फिनिक्स डायरेक्ट मेटा मोड। तो यहाँ पे मॉडल की बात करूँ तो पॉप 9, नियो 6, पोवा 7 और स्पार्क 40, नोट 50 न्यू मॉडल है ये। इन्फिनिक्स नोट 50, नोट 50X, नोट 50S, नोट 12 और नोट 50 प्रो प्लस, ये सभी लेटेस्ट मॉडल जो है मीडियाटेक सीपीयू में, इनका सपोर्ट भी अनलॉक टूल में आ चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये है हमारे टेक्नो इन्फिनिक्स के। तो इन्फिनिक्स में अगर हम बात करें 50X देख लेते हैं, 50X, या फिर मॉडल की तो यहाँ पे कोई परेशानी है ही नहीं कि आपको मॉडल वगैरह सेलेक्ट करना है। सीधा आपके पास मोबाइल आता है तो सीधा इरेज एफआरपी और फैक्ट्री सेट, जो भी आपको करना है। एफआरपी करना है तो इरेज एफआरपी क्लिक करेंगे, फैक्ट्री सेट करना है तो फैक्ट्री सेट पे क्लिक करेंगे। मोबाइल को बंद करके वॉल्यूम डाउन की दबा के रखेंगे, केबल लगा देंगे, आपका मोबाइल जो है मेटा मोड हो जाएगा। एफआरपी है तो एफआरपी हो जाएगा। फैक्ट्री सेट करना है तो फैक्ट्री सेट हो जाएगा। फैक्ट्री सेट कब करना रहता है, जब जो है उसमें फैक्ट्री सेट का ऑप्शन नहीं आता, हार्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि वहां पे फाइनेंस लॉकवेयर होता है तो फैक्ट्री सेट मोबाइल नहीं होता। तो यहाँ पे ये भी आपको काम में आएगा। अगर फाइनेंस लॉक मोबाइल है तो फैक्ट्री सेट आप कर सकते हैं। और इरेज एफआरपी तो सभी करते ही हैं। और अगर जो मैंने अभी आपको मॉडल बताया था, मॉडल जो था यहाँ पे हमें दिख जाएगा नोट 50X। यहाँ पे एक बार नोट 50X सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ये है नोट 50X, ये है नोट 50X। यहाँ पे देखिए मेटा और फैक्ट्री सेट डी रोम पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है फंक्शन में, पूरा है जो यही है मेटा मोड, सीधा इरेज एफआरपी और फैक्ट्री सेट। एक तो ये हो गया। और सेम टेक्नो में भी है यही। अगर मैं टेक्नो की आपको बताऊं तो टेक्नो में भी मेटा फंक्शन में वही है, इरेज एफआरपी और फैक्ट्री सेट। यहाँ पे अलग से मॉडल वगैरह का कोई झंझट नहीं है। जो भी मोबाइल आता है टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल में, सीधा आपको मेटा में फैक्ट्री सेट एफआरपी पे क्लिक करना है। अब आते हैं मोटोरोला पे। तो मोटोरोला में जो है
फैक्ट्री रिसेट FRP रीड डंप फ्लैश वगैरह आप कर सकते हैं। G05, G15, E13, E7 प्लस, टैब G62 और मोटोला टैब G70, टैब G20 और मोटो E15 और मोटो G15 पावर, ये मॉडल जो है यहाँ पे ऐड किए हैं। अदर मॉडल एडिट वो हम बाद में देखेंगे, मोटोला में पहले देख लेते हैं। ये आएंगे लेनोवो, ये है मोटोला में जो मॉडल ऐड किए हैं वो है ये G15। अब G15 में मीडियाटेक CPU होगा। G15 ये देखिए मीडियाटेक CPU है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल ऐड किए हैं ये भी प्रीलोडर पे होंगे आपके। यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा, जब भी आप अपडेट देखते हैं तो यहाँ जैसे मैंने G15 सेलेक्ट किया तो G15 के यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रीलोडर और कस्टम DA, मतलब दो तरीके से ये अनलॉक हो सकता है। अगर ओल्ड अपडेट होगा तो प्रीलोडर से हो जाएगा, लेटेस्ट अपडेट मोबाइल कर लिया होगा तो कस्टम DA से होगा। या पहले प्रीलोडर सेलेक्ट करना है तो प्रीलोडर में सीधा हम V1 ही है तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं होता तो फिर आपको जो है कस्टम DA पे गए और यहाँ पे CPU कौन सा है, मीडियाटेक 6768। कस्टम DA में यह है मीडियाटेक 6768, ये आपको सिलेक्ट करना है। एक आध और मॉडल देखते हैं। G15 हो गया और G15 पावर। तो G15 पावर में भी सेम CPU है, अलग से कुछ भी नहीं, सेम CPU है, सेम तरीका है, सीधा प्रीलोडर या तो V1 पे ट्राई करिए। अगर इस पे नहीं होता तो फिर कस्टम DA और सेम CPU। जो यहाँ पे मॉडल आपको दिख रहा है उसके नीचे जो CPU लिखा है वही CPU आपको, यहाँ पे तो 4 है, वही CPU आपको यहाँ पे कस्टम DA में सेलेक्ट करना है। तो फिर आपको जो भी करना है, इरेज FRP, फैक्ट्री रिसेट प्लस FRP अनलॉक बूट लोडर, फिक्स DMA रिटीयर जो कि आता है जब मोबाइल ऑन करते हैं DMA लिखा रहता है वो, और फिक्स DL। कई बार डाउनलोड एरर भी आता है DL करके जो लिखा आता है, तो फिक्स DL भी कर सकते हैं, डाउनलोड एरर जिसको बोलते हैं, उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। और लास्ट जो है यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट, इरेज FRP डंप। अदर मॉडल जो ऐड किए हैं, आईटेल का A80, A90, A50 और A50 है, और HTC का है वर्ल्ड फायर ई स्टार HMD के 2 मॉडल हैं, M Cora X30 और M Cora S34, और हाईसेंस का 71, ब्लैक व्यू का वेव 8C, स्पार्क्स नियो और ZT। तो ये तो नाम ही सुने के लिए, मोबाइल मैंने अभी तक नहीं देखा। हुआवे के आते हैं, हुआवे Honor Play 10 और Honor X9 Fold। तो ये जो मॉडल हैं ये यहाँ पे ऐड किए हैं। आईटेल का यहाँ पे इसमें देखेंगे, आईटेल के यहाँ पे गए और आईटेल एक है ये 80, ये 70, ये 80, यही है मॉडल 671L, और ये 50 में है ये 507। मतलब ये जो है SPD CPU में इन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया है। तो ये भी यहाँ पे आपको SPD का, यहाँ पे आईटेल का अलग से टैब नहीं है, तो वो आपको स्पेक्ट्रम CPU में जाके यहाँ पे आईटेल या अदर SPD CPU के जो मॉडल है वो आपको यहाँ से अनलॉकिंग करनी रहती है। अगर आईटेल की बात करूँ, अगर आपको बस A70 आता है, A80 आता है, A90 आता है, यहाँ पे आईटेल सेलेक्ट करेंगे और वो आपको जो आपका मॉडल है A70 सपोज, तो A70 सेलेक्ट किया। अब आपको FRP करना है, रिपेयर करना है, रीडंप लेना है, फ्लैश करना है, वो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। तो इतने मॉडल ऐड किए हैं, ये है पूरा अपडेट। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना तो मेरे सोशल मीडिया की लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएगा। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन अच्छा अपडेट है, बहुत सारे मॉडल ऐड किए हैं। दोबारा से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।